जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का पर्व होली। गिले शिकवे भूलकर लोग मिले गले, दी एक दूसरे को बधाई। वारासुनी और लालबरा तहसील मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली के पर्व की दिखाई दी खुशी। 2 साल बाद लोगों ने खुलकर मनाया होली का त्योहार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए नगरपालिका की पूरी तैयारी। किसी भी समय वरिष्ठ स्तर से जांच के लिए आ रह सकते हैं अधिकारी। शहर को साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाए रखने के लिए केंद्र शासन के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से नगरीय निकाय के साथ ही आम जनता को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए जिले भर में नगरीय निकायों के द्वारा बेहतर कार्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इससे बेहतर अंक प्राप्त किया जा सके। बालाघाट के नगरीय विकास एवं आवास विभाग अधिकारी गजानन नापड़े ने पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया कि जिले की सभी नगरपालिका के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर अंक लेने के लिए बेहतर से बेहतर काम किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण टीम के अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं। इस दौरान उनके द्वारा सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की पहली कड़ी घर घर से कचरा संग्रहण, सफाई स्वच्छता से लेकर कचरा का अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण, उसका मेंटेनेंस, पॉलीथीन का रीयूज सहित सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। बालाघाट जिले के भीतर बालाघाट, वारासुनी, कटंगी, लांजी सहित अन्य नगरीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य सफाइयों के लिए सभी काम बेहतर कर लिए गए हैं। यहाँ तक शौचालय से निकलने वाले अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए भी लांजी को छोड़कर सभी नगरीय निकायों में बेहतर व्यवस्था कर ली गई है। उम्मीद यही है कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष बालाघाट जिले के सभी नगरीय निकायों को बेहतर अंक मिले। शहरी क्षेत्रों की जनता इसमें अपना पूरा सहयोग करे, जिससे शहर स्वच्छ होगा और बीमारियां दूर होगी। होलिका दहन की रात करीब 3 बजे वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला निवासी सलीम पेंटर के घर अचानक आग लग गई। आगजनी की इस घटना में एक मोटरसाइकिल सहित विद्युत मीटर और घर गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। मोहल्ले वासियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फोटो दिखाया था ना हेलो, अरे बाबू उसका नंबर दे बोला भाई को, सामने में जो न्यूज़ वाले रहते हैं। रात में 3 बजे करीब 3 बजे रात में हम सोए थे 10 बजे करीब जी। 3 बजे करीब ये जलते हुए अंगार सब छप्पर वप्पर जल रही थी। हाँ, इसको देखते हुए हम बाहर निकले अच्छा। तो गाड़ी भी हमारी सामने जल रही थी, मीटर जल गया था और उसी कारण से सब गाड़ी वाड़ी जल गई, पूरा घर का सामान जल गया। तो 1 लाख रुपए करीब का हुआ है। अच्छा। लालबरा के वार्ड नंबर 19 निवासी कलीमुद्दीन हनफी के मानपुर खेत में लगे फेंसिंग तार की बुधवार की रात में अज्ञात चोरों ने चोरी कर उसे कबाड़ी में बेच दिया था और पुलिस ने 18 मार्च को नगर मुख्यालय स्थित शंभू शहीद कबाड़ी की दुकान से चोरी हुए फेंसिंग तार को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई कर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने खेत से फेंसिंग तार चोरी करने वाले मानपुर निवासी प्रकाश बाजबेड़िया को गिरफ्तार कर न्यायालय 12 में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा के वार्ड नंबर 19 निवासी कलीमुद्दीन हनफी का खेत मानपुर में स्थित है और खेत में अधिया वालों ने चना गेहूं की फसल लगाया है। उक्त फसल की सुरक्षा के लिए खेत मालिक के द्वारा फेंसिंग तार लगाया गया, परंतु बुधवार की रात में अज्ञात चोरों ने खेत में लगा फेंसिंग तार की चोरी कर वे फरार हो गए, जिसके बाद खेत अधियादार अमूली निवासी गणेश यादव ने खेत मालिक को फेंसिंग तार चोरी होने की सूचना दी, जिसके बाद कलीमुद्दीन हनफी को शक हुआ कि जिन लोगों ने चोरी किए होंगे वे कबाड़ी वाले को ही ये सामान बेचेंगे। जिसके बाद नगर मुख्यालय में स्थित कबाड़ी दुकान में पहुंचकर चोरी हुए तार की पतासाजी की तो मुख्यालय स्थित शंभू शहीद कबाड़ी दुकान में यह तार पाया गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस कबाड़ी दुकान पहुंचकर चोरी किए गए फेंसिंग तार को जब्त कर थाना लाया गया। मेरे खेत से, मानपुर के खेत से अधियादार ने मुझे आज बताया, गणेश यादव जी ने,
कि आपके अपने खेत से तार की बंडल चोरी हुए हैं, मतलब जो खेत पे बाउंड्री पे लगे हुए थे। तो मैंने जा करके देखा मौके पे, तो मौके में हकीकत में 2 जालियों के बंडल लगभग चोरी हो गए थे। ठीक है, जिसको खंबे से तोड़ा गया, खंबे सीमेंट के उखाड़े गए, गिराए गए हैं और उनको फोड़ा गया। और भी जाली को खोले उन्होंने, मगर उसको निकालते नहीं बना, मट्टी में दबने की वजह से उसको नहीं लाए हुए। तो मैंने फिर पता किया, उठाया लोगों से कि ये गया कहाँ पर है, किधर गए। तो फिर मैंने जाके गोदाम में देखा, इन लोग को कबाड़ी होंगे, तो कबाड़ी की गोदाम में मेरे को माल मिल गया, बरामद हो गया। उसके बाद मैंने अपने अधिधार को लाया, अधिधार की पत्नी आई, उन्होंने मौके पे जा कर के देखा कि हाँ ये तार हमारा ही है, हमारे खेत पे लगा हुआ था। और अधिधार की पत्नी ने उसकी तस्दीक इस बात से भी करी कि उसमें करेली की जो बेला मैंने लगाई थी, वो करेली की बेला उसमें अभी लगी हुई है। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि खेत से फेंसिंग तार चोरी कर कबाड़ी की दुकान में बेचने वाले चोर को गिरफ्तार कर न्यायालय बारासिनी में पेश कर वहां से उप जेल भेज दिया गया है। रंगों के महापर्व होली की धूम शुक्रवार की तरह ही शनिवार को भी देखने को मिली, जहां पर्व विशेष पर नगर सहित जिले भर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया। जहां धुरंडी के दूसरे दिन भी सुबह से ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने के लिए बच्चे और युवा युवतियों की टोलियां बस्ती में घूमती नजर आई। जहां लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का पर्व मनाया, वहीं गले लगाकर रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं भी दी। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में युवाओं की टोली अपने चेहरे पर तरह तरह के मुखौटे लगाकर गली मोहल्ले में घूमती नजर आई, जो ढोल नगाड़े की थाप पर जहां तक थिरकते नजर आए। इसके अलावा कई युवाओं को डीजे में बज रहे होली के गीतों पर भी डांस करते हुए देखा गया। वहीं जिले भर में एक दूसरे को इस तरह तरह के रंगों से रंगने का सिलसिला सुबह से लेकर देर शाम तक चलता रहा। लोगों ने अपने अपने अंदाज में इस पर्व को सेलिब्रेट किया। होली के पर्व पर जहां एक और बच्चे युवा डीजे पर नाचते हुए दिखाई दिए, तो वहीं शहर सहित जिले भर के विभिन्न स्थानों पर फागोत्सव की धूम रही। महिलाओं ने होली के गीत गाकर एक दूसरे के साथ रंग गुलाल की होली भी खेली। वहीं घरों में विभिन्न तरह के पकवान बनाए गए। जहां जिले भर में शुक्रवार की तरह शनिवार को भी होली खेलने का दौर सुबह से देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान सुबह से जिले भर में जगह जगह होली है की गूंज भी सुनाई दी, जहां लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली पर्व की बधाइयां देते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरह तरह के होली के इस विशेष पर्व पर हुड़दंग मचाने वालों पर लगाम लगाने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात नजर आया। जहां झगड़ा, दंगा फसाद, मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने के लिए नगर भर में जगह जगह पुलिस फ्रंट पर बल तैनात रहा। हालांकि इस पर्व के पूर्व ही पुलिस प्रशासन के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पर्व विशेष पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा चुकी है। इसी के चलते जिले भर में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस पॉइंट बनाकर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पेट्रोलिंग के लिए अलग से उड़न दस्ता दल तैयार किया गया, जो कार्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाने में मदद करेगा।
रंगों का सतरंगी त्योहार नगर में जोश, जुनून एवं शालीनता और सौहार्द के साथ मनाया गया। वारासोनी नगर में 17 मार्च को होलिका दहन कर 18 मार्च को धुरेड़ी पर्व पर लोगों ने रंग उत्सव का आनंद लिया। नगर में लगभग आधा सैकड़ा से अधिक स्थलों पर सार्वजनिक होलिका दहन हुआ। इसके अलावा लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर घरों के आंगन में भी होलिका दहन किया। 18 मार्च को हुए होलिका दहन में लोगों ने मुहूर्त पर खास ध्यान नहीं दिया, किंतु विधिवत परंपरागत रूप से पूजा अर्चना करने के साथ ही होलिका का दहन कर दिया गया। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की बधाइयां दी। इस 5 दिवसीय रंगों के सप्तरंगी रंग में हर आयु वर्ग के लोग शामिल रहे। महिलाओं और बच्चों की टोलियों ने भी एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं दोपहर के बाद नगर के चारों तरफ वीरानी छाई रही और आवश्यक कार्यों के लिए ही लोगों ने मोटरसाइकिल से आना जाना किया। नगर सहित वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई घटना होली पर्व के दौरान आपसी रंजिश के जुड़ी हुई सामने नहीं आई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौक चौराहों पर मुस्तैद रहा। होलिका दहन के दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर में गश्त की गई ताकि असामाजिक तत्व हुड़दंग न मचा सके। नगर और आसपास के क्षेत्रों में एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव और थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी अपने पुलिस बल के साथ हर घटनाओं और असामाजिक तत्वों पर निगाह रखे रहे एवं पुलिस की कंट्रोलिंग दिन और रात होती रही। त्योहारों पर शांति और अमन चैन बरकरार रहे, इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अमला भी और चिकित्सकों की टोली बाकायदा त्योहारों की खुशियों से दूर सभी की सुरक्षा में लगी रही। इस दौरान सड़क हादसे और मारपीट की छिटपुट घटनाएं क्षेत्र से लगातार आती रही, जिसके लिए यहां पर स्थानीय पुलिस, डायल 100, एम्बुलेंस 108 और शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक पूरी तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए व्यस्त रहे। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने भी अपने आवास पर होली मिलन किया। इस दौरान श्री जायसवाल से मिलने के लिए लोग बड़ी संख्या में उनके आवास पर पहुंचे और सभी को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर खनिज अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि यह पर्व गिले शिकवे दूर कर भाईचारे के साथ मनाया गया और इस रंगोत्सव की तरह पूरे प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। इसी प्रकार पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा भी अपने आवास पर होली पर्व मनाया गया। इस दौरान उनके कार्यकर्ता और समर्थक निवास पर पहुंचे, जिन्होंने पूर्व विधायक श्री निर्मल को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, जिस पर श्री निर्मल के द्वारा सभी को मिठाई खिलाकर होली पर्व की शुभकामनाएं दी गई।
बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होली पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार 17 मार्च को क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में अलग अलग चौक चौराहों में बाड़वासियों ने एकजुट होकर पहले तो लकड़ियों का प्रबंध किया, आकर्षक सजावट की। इसके पश्चात शाम 9 बजे से प्रारंभ हुआ होली दहन का क्रम निरंतर रात्रि 11 बजे तक जारी रहा। क्षेत्र के सभी स्थानों पर होलिका दहन पर्व मोहल्ले के लोगों ने एक साथ एकत्रित होकर ईश्वर को याद किया और पूजन अर्चन किया। इसके पश्चात सबसे वरिष्ठ नागरिक का चयन कर उनके हाथों से होलिका दहन करवाया गया एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुरुआत की गई। इस मौके पर युवाओं में भारी उत्साह देखने में आया। युवाओं ने जगह जगह पर डीजे व आकर्षक साउंड व्यवस्था कर होली दहन के पश्चात रात भर खूब नृत्य किया। 18 मार्च को सुबह से ही शहरों की तर्ज पर नगर मुख्यालय में भी लोगों ने दल बनाकर एक दूसरे के घर पहुंचकर तिलक लगाया, गले मिले एवं पुराने गिले शिकवे को तिलांजलि देते हुए होली पर्व की मुबारकबाद दी। वहीं युवाओं ने ढोल बाजों के साथ टोलियां बनाकर गांव की गलियों का भ्रमण किया व रंगों से सरोबार होकर बधाइयां भी दी। घरेलू महिलाओं की होली भी कुछ कम नहीं रही। सुबह 10 बजे के बाद महिलाओं ने भी अपने मोहल्ले में घूम घूम कर आपस में रंग गुलाल लगाया व होली की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात घरों में स्वादिष्ट पकवान भी बनाए गए। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भजन मंडली के द्वारा फगवा गीतों की प्रस्तुति भी दी गई, जिस पर नागरिकों ने जमकर नृत्य किया व आनंद भी लिया। बेला चमेली का बेला चमेली का सेज बिछाया सोए गोरी का सोए गोरी का याद वाला मतर से रंग पर से रंग